सुविधा के लिए बनाया गया बीआरटीएस परेशानी का सबब बन गया। यही वजह है कि इस बीआरटीएस को अब हटाने का फैसला किया गया है और इसे हटाने की कार्रवाई आज से शुरू होगी। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं वो लोग जो बैरागढ़ इलाके के रहने वाले हैं। सबसे पहले बैरागढ़ इलाके का ही बीआरटीएस हटाया जाएगा। इनसे ही बात करेंगे कि आखिर हटाने की वजह क्या बनी, क्या सुविधा के लिए बनाया गया बीआरटीएस एक्सीडेंट का एक कहा जाए ब्लैक स्पॉट बन गया या फिर लोगों की परेशानी इससे ज़्यादा बढ़ गई। आप लोग बैरागढ़ के ही रहने वाले हैं। बीआरटीएस आज यहाँ से हटाया जा रहा है, सबसे पहले विसर्जन स्थल से लेके हलालपुर तक। क्या लगता है कि इसे हटाया जाना अब क्यों ज़रूरी है? इसको बीआरटीएस को हटाया जाना इसलिए ज़रूरी है कि कुल मिला के जब जिस समय ये बीआरटीएस की योजना केंद्र सरकार की योजना राज्य सरकारों को मिली, सारे भारत को मिली और भोपाल को भी मिली, बड़े बड़े नगरों को मिली। मगर क्या था कि जहाँ जहाँ रास्तों की चौड़ाई अच्छी थी कि बीच में बीआरटीएस बन जाए और दोनों तरफ से आवागमन जो है वो सुविधाजनक रहे, तो वहाँ तो ठीक था। मगर यहाँ हम बैरागढ़ की ही बात करें तो बैरागढ़ में उतनी प्रॉपर जगह नहीं थी, क्योंकि मैं तो ये बीआरटीएस से बहुत नज़दीकी से जुड़ा हूँ। क्योंकि उस समय क्या था कि दोनों तरफ बीआरटीएस को चौड़ा करने के लिए 17 मीटर का रास्ता और साफ कर रहे थे ताकि बीआरटीएस सुविधा तरीके से बन जाए। तो वो 17 में होने से और यहाँ के लगभग 200 भवन और उस समय धराशायी हो रहे थे 17 मीटर में, दोनों तरफ 17 मीटर सेंट्रल लाइन लेके 17 मीटर इधर 17 मीटर उधर, तो उसका बचाव करना जरूरी था। वो तो बड़ा नुकसान हो रहा था, ये सुविधा थोड़ी थी, ये तो असुविधा हो रही थी। तो इस तरह से बाकी 15 मीटर का रास्ता यहाँ बचा जो शासन ने मंजूर किया। मगर क्या होने लगा कि रास्ता दोनों तरफ कम था और जो बाकी आवागमन है वो बीआरटीएस से कई गुना ज़्यादा दोनों तरफ का आना जाना रहता था। तो अब इतने से छोटे से रोड में और इतने हज़ारों वाहन और उससे निकलें, और यहाँ से फिर इतने वाहन तो इसलिए भी निकलते हैं कि आगे जाके सीहोर है, आष्टा है, देवास है, बड़ौदा है, अहमदाबाद है, कई नगर, बम्बई है, कई नगर यहाँ से, तो यहाँ से हज़ारों गाड़ियाँ निकलती हैं। तो रास्ते की ऐसी दिक्कत होने लगी, एक तो ये, और दूसरा बीच में जो बसें चलने लगी तो बसें तो हो गई बेलगाम। आए दिन अगर मैं ये कहूँ कि महीने 1.5 महीने में बीआरटीएस बैरागढ़ भोपाल मिला के और एकाध किसी न किसी की दुर्घटना होती थी, ये सबसे बड़ा दुखदाई था। तो ये सुविधा क्या हो गई, ये तो लोगों को मतलब मौत का मुंह दिखाना हो गया। वो बेलगाम ही रहे और उस पर क्या कंट्रोल करते, उनको तो फ्री स्टाइल थी चलने की। तो ये जो निर्णय लिया गया है ये वास्तव में बहुत बढ़िया निर्णय है कि कहाँ अंदर से चलती हैं 20 गाड़ियाँ और बाहर दोनों तरफ चलती हैं 200 गाड़ियाँ, तो कहाँ 20 गाड़ियाँ कहाँ 200 गाड़ियाँ, तो ये सब बढ़िया बैलेंस हो जाएगा और बीच में डिवाइडर बन जाएगा और दोनों तरफ बढ़िया से आवागमन चलेगा। ये निर्णय बहुत ही सराहनीय है और शासन की जिन लोगों ने निर्णय लिया, मुख्यमंत्री ने निर्णय लिया और उनकी भरे मन से, पूरे मन से उनकी प्रशंसा करते हैं कि ये बढ़िया काम आपने लिया है और लोगों को मौत के मुंह में जाने से बचाया। सुन सकते हैं कि यहाँ पर ये बात इन्होंने कही है कि लगाम लगाने के लिए ट्रैफिक पर बीआरटीएस बनाए गए थे, लेकिन बेलगाम ट्रैफिक ने दुर्घटनाओं को अंजाम देना शुरू कर दिया। और भी लोग हैं, उनसे जानेंगे। लेकिन 400 करोड़ रुपए का ये प्रोजेक्ट है, लगता है कि किस तरह पैसे जो है उसकी होली यहाँ पर खेली गई और अब इसे हटाने में 18 करोड़ रुपए लग रहे हैं और 300 करोड़ रुपए करीबन इसके मेंटेनेंस पर लगे। भले ही 300 करोड़ लग जाए, लेकिन जनता की सुविधा के लिए करना पड़ेगा। हम मुख्यमंत्री को बहुत धन्यवाद देते हैं जिन्होंने जनता की सुविधा के लिए ये निर्णय लिया है। बीआरटीसी बहुत मुसीबत बन गई थी, दोनों तरफ जाम लगता था और बीच में खाली जगह पड़ी रहती थी। बहुत अच्छा निर्णय लिया गया है, उसके लिए मुख्यमंत्री को धन्यवाद। आपको लगता है कि अब एम्बुलेंस या जो लाल बसें यहाँ पर चलती हैं वो बहुत ज़्यादा लाल बसें तेज़ होती हैं, बहुत तेज़ उनकी गति होती है, एम्बुलेंस को बहुत जल्दी रास्ता चाहिए होता है लेकिन वो ट्रैफिक जाम में फंसती हैं। बीआरटीएस हटाए जाने के बाद
इन चीज़ों में यहाँ पर नुकसान उठाना पड़ सकता है मरीजों को, या जिन्हें जो बसें वहाँ से निकलती हैं, जो रास्ता उनके लिए बनाया गया? वास्तव में जितनी योजनाएं बनती हैं वे समाज के हित में होती है, नागरिकों के हित में बनती हैं, परंतु जिस योजना से नागरिकों का हित न हो और अहित ज़्यादा हो जाए तो उस योजना को समाप्त करना ही बेहतर होता है। तो यह जो निर्णय लिया है वास्तव में इससे बहुत सुविधा हो जाएगी आम जनता को। आप देखिए यहाँ पर जब बीच का रास्ता खाली रहता है और जो ट्रैफिक साइड में जाता है आधा घंटा एक घंटा ऐसे लोग खड़े हो जाते हैं, जाम हो जाते हैं, पैदल नहीं चल सकते, दो पहिया वाहन नहीं चल सकते, ऐसा माहौल हो जाता है। तो निश्चित रूप से इससे निजात मिलेगी सबको और जनता के हित में है तो इसको समाप्त होना चाहिए, हटना चाहिए। आपको लगता है BRTS की जगह फिर कोई एक ऑप्शन लाया जाना चाहिए? ऑप्शन तो दिया नहीं सरकार ने। ऊपर से जो हाईवे बनेगा वो बाहर से जो इंदौर जाएगा रास्ता वो ऊपर से ही निकल जाएगा, यहाँ का ट्रैफिक नीचे का कम हो जाएगा और जनता को सुविधा होगी ज़्यादा। वो बिल्कुल हित में अपने समाज के लिए और शहर के हित में है। व्यवसायी भी यहाँ पर खासे जो थे परेशान थे, क्योंकि लगातार यहाँ पे एक जो बैरागढ़ है राजधानी भोपाल ही नहीं बल्कि पूरे मध्य प्रदेश का एक व्यावसायिक इलाका माना जाता है। कपड़ों का एक बड़ा जो यहाँ पर व्यापार है वो होता है, लेकिन परेशानी का सबब इन व्यापारियों के लिए भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा आम जनता तो परेशान थी BRTS को लेके, लेकिन व्यापारी वर्ग जो था वो भी खासा परेशान था। किस तरह की परेशानियों का सामना आप लोगों को करना पड़ता था? जैसा कि अभी हमारे माननीय सुशील वासवानी जी ने कहा कि इस प्रकार का जो इसको सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन जब असुविधा में परिवर्तित हो जाए, क्योंकि यहाँ का जो क्षेत्र है वो इतना कंजट है कि उसमें 3 लाइन चल नहीं सकती है और उसके कारण बहुत सारी घटनाएं, चौराहों पे इतनी भीड़ है कि पैदल आदमी तो चल भी नहीं सकता। कई बार तो यह एक्सीडेंट थाने के सामने होते रहे हैं, लेकिन उसको भी आज तक नज़रअंदाज किया गया है। तो इसके लिए ये कदम अच्छा है और इसके लिए व्यवस्थित रूप से जो है यातायात निर्धारित किया जाए, क्योंकि बैरागढ़ एक व्यावसायिक क्षेत्र है और हमने आज तक कुछ सुना है कि इस पर यहाँ पर संत जी की कुटिया से आकर के और वहाँ पर इसके ऊपर फ्लाईओवर का भी चल रहा है। तो मैं तो उचित थोड़ा सा मान लिए समझ चाहता हूँ कि हमारी जो बैरागढ़ की एक खूबसूरती है, खुलापन है, और जितनी जगह ऊपर होती है उतनी जगह ही नीचे होती है, जितनी जगह नीचे की जाती है उतनी ऊपर जाती है। उससे तो फ्लाईओवर यहाँ का पूरा व्यापार को भी डिस्टर्ब करेगा और यहाँ की व्यवस्था को भी डिस्टर्ब करेगा। तो इसका मैं थोड़ा सा विरोध ना करते हुए कि सरकार को यहाँ के नागरिकों को सोचना चाहिए और ये BRTS को भी व्यवस्थित करके रखे, इससे कि हमारे बैरागढ़ की शान भी बनी रहे और एक जो खुलापन है और एक अच्छा है, थोड़ा सा उसमें किसी प्रकार का व्यापारियों को भी तकलीफ न हो और ऐसा किया जाए, इसके लिए बेटर होगा। जय। बहुत एक बड़ा अमाउंट जो BRTS पे लगाया गया था, 400 करोड़ की लागत से बना था शहर के अलग अलग 4 हिस्सों में। अब इसको हटाने में भी लागत लग रही है, लेकिन लगता है कि बिना किसी मैदानी जांच के या मैदानी सर्वे के इस तरह के बना दिए जाते हैं लेन और बाद में उन्हें हटाने में फिर और एक बड़ा खर्चा होता है। हाँ, वो तो निर्णय जरूरी गलत था, क्योंकि अब लग रहा है कि बहुत जब एक्सीडेंट होते हैं तो बाद में पता पड़ता है कि बहुत गलत निर्णय लिया गया था। अब हटा के बहुत व्यवस्थित किया जा रहा है रोड को, और यहाँ बैरागढ़ ही नहीं, हलालपुर बस स्टैंड पे भी मैं रहता हूँ तो वहाँ पर भी बहुत एक्सीडेंट होते हैं। तो एक्सीडेंट होने के कारण ये BRTS हटाना बहुत उचित है। खर्चा करना पड़ेगा क्योंकि ये जिनाइन है, जिनाइन जो है पब्लिक को करना चाहिए। BRTS को लेकर और क्या आपको लगता है कि अब क्या ऑप्शन यहाँ पर मिलना चाहिए? BRTS हटने के बाद एलिवेटेड ब्रिज बन रहा है यहाँ, जिसमें मेट्रो का भी चलाने की योजना है। उसकी मंजूरी भी हो गई, टेंडर भी जो जानकारी में आया है कि टेंडर भी हो गया है। तो मुझे लगता है कि उससे बहुत ही बढ़िया और सुविधाजनक पूरा काम हो जाएगा। यहाँ से बाहर जो ट्रैफिक मैंने बताया कि 90-95% जो ट्रैफिक बाहर का है, जो मैंने अभी गिनाया अभी कई शहरों का, समझे, बम्बई, इंदौर, उज्जैन और लेकर सारा रतलाम, खंडवा, झाबुआ, सारा ट्रैफिक ये 90 से 95% है। तो वो एलिवेटेड जो ब्रिज बनेगा उससे वो सारा वो निकल जाएगा, मेट्रो भी उसमें आ जाएगी और नीचे जितना रोड आज मिल रहा है ये BRTS हटाने के बाद वो भी अपनी जगह पूरा कायम रहेगा। BRTS हटाने को लेकर लगातार आंदोलन जैसी स्थितियां बनी थी, आप लोगों ने शिकायतें भी की थी, आप लोगों ने लगातार अपील निवेदन भी किया था। कहां तक गए थे आप लोग? किस से आप लोगों ने कहा था ये हटा दिया जाए? हमारे लोकप्रिय विधायक
आदरणीय रामेश्वर शर्मा जी को बोला था एवं हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के मोहन यादव जी ने ये बहुत अच्छा सराहनीय काम किया है और ये स्वागत है उनका। ये इतना हमारे लिए इतना बड़ा कार्य किया है, ये BRTS हटा है और इसके बाद पुल बनेगा जो कि ये बहुत ही जो ट्रैफिक की समस्या है संत नगर में, और संत नगर इससे विकास भी होगा, हमारे लिए संत नगर में विकास भी होगा और व्यापार भी इससे ज़्यादा ही बढ़ेगा। शिकायत आप लोगों ने कहाँ की थी? शिकायत तो हमने अपने शिकायत कहीं नहीं की थी। हमने तो बिल्कुल बोला था भाई जिस हिसाब से आए दिन एक्सीडेंट हो रहे हैं, परेशानी आ रही है, जैसे कि BRTS में जाने के लिए सिर्फ लाल बस और जो भी गाड़ियां हैं, नॉर्मल गाड़ियां जाने जैसे डॉक्टर की गाड़ियां आई है, परंतु लोग उस BRTS से और लोग भी जा रहे थे, तो कहीं ना कहीं नुकसान वही हो रहा था। तो कहीं ना कहीं आज की डेट में जो ये कार्य हुआ है हमारे लिए तो स्वागतमय है, हम बहुत खुश हैं जो कि BRTS हट रहा है और यहाँ पे पुल बनेगा, इससे व्यापार भी बढ़ेगा, साथ ही साथ ट्रैफिक का जो संत नगर में आए दिन ट्रैफिक हो रही है, संत नगर बहुत व्यापार का गढ़ है और ट्रैफिक अधिक से अधिक हो रही है, इससे बिल्कुल ट्रैफिक खत्म हो जाएगा और बिल्कुल बहुत अच्छा होगा रहेगा। धन्यवाद। BRTS को जब बनाया जा रहा था कि आप लोगों ने तब विरोध जताया था कि ये BRTS जो है बिना सर्वे के है, या सर्वे किया गया था लेकिन फिर भी सभी लोग सहमत नहीं थे, चाहे उस समय के मंत्री हो या फिर अन्य लोग हो, सिर्फ अधिकारियों के ये कहा जाता है कि एक जिद के चलते ये सब हुआ था। BRTS जो बनवाया गया था सबने विरोध किया था उसका। प्रशासन जब कोई नीति लाता है तो अड़ जाता है, फिर वो किसी की नहीं मानता, तो मानी नहीं गई वो नीति भी। तो मेरा तो ये निवेदन है कि BRTS बनने से कई प्रॉब्लम्स थी। एक एज फैक्टर में से स्कूटर चलाने वाले हैं और कार चलाने वाले हैं, डिवाइडर है बीच में, है नहीं कहीं। अब वो कोई ना कोई आके जनहानि इतनी हुई है कि उस जनहानि में अगर ये गवर्नमेंट पैसा लगा के तोड़वाती है तो ये उसका नेक काम है। उसकी आर्थिक क्षति को न देखकर जनहानि को देखना ज़्यादा उचित होगा। तो ये उचित कदम है शासन का, इसके लिए धन्यवाद। किस किस को परेशानी का सामना करना पड़ता था? सबको करना पड़ा। मेरे भी कई बार एक्सीडेंट हुए, मेरे सामने कई लोग, बच्चे मरे, कई बुजुर्ग मरे। कोई भी कहीं से घुस के गाड़ी इंदौर भोपाल हाईवे पे जो टर्न होती थी, फंस जाती थी, कितने लोग दुर्घटना मृत्युकारी हुई, कितने लोगों की। BRTS के लिए कहा जाता है कि ये दुर्घटनाओं का सबब बन गया था, बहुत ज़्यादा दुर्घटनाएं यहाँ पे होने लगी थी, इसीलिए सरकार को ये बड़ा फैसला लेना पड़ा और उसके बाद अब BRTS को हटाया जा रहा है। लोग खुश हैं, ये बैरागढ़ के ही लोग हैं, संत नगर के ये लोग हैं जिनका कहना है कि सरकार ने एक अच्छा फैसला यहाँ पर लिया है और इसे हटाने की शुरुआत यहाँ पर की है। अब आपको लगता है कि जो तकलीफें पिछले कई सालों से आप लोग झेल रहे थे उससे अब आपको मुक्ति मिलेगी? पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी। मैं तो वैसा उम्मीद ही की जा सकती है कि मुझे लगता है कि इस तरह का जो दुर्घटनाओं की आए दिन हम लोग सुना करते थे उससे पूरी तरह से मुक्ति मिलेगी और लोग राहत की सांस लेंगे कि चलिए बढ़िया, ये हमारे माननीय मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव जी ने और ये बड़ा आते से ही फैसला लिया है। देखिए आप, अभी उनको आए हुए मुझे लगता है मुश्किल से 5-7 दिन हुए थे और उनके दिमाग में ये बात थी, क्योंकि वो भी क्या है कि रहने वाले उज्जैन के हैं, तो उनने प्रैक्टिकली वो इस बात को एहसास किया होगा। फिर लोगों ने भी यहाँ रुकते थे वो कई जगह, वो जब वो विधायक थे और मंत्री थे तो यहाँ कई लोगों के यहाँ उनका उठना बैठना था, तो उन लोगों ने भी ये बात को उनके सामने रखा था। अब ठीक है, रखा था तो उन्हें लगा कि भाई शासन में हैं, BJP के हैं, मंत्री हैं, विधायक हैं, तो ज़रूर कभी न कभी बात हमारी सुनेंगे। एक बात होती है कि रोड चौड़ी होनी चाहिए और BRTS लेन वहीं पर बनाया जाए ताकि दोनों तरफ की जो रोड है आने जाने वाले लोगों को वो काफ़ी चौड़ी रोड मिल सके, लेकिन यहाँ पर ये पैमाने का ध्यान नहीं रखा गया। लगता है दुर्घटनाओं की वजह यही बना। दुर्घटनाओं की वजह तो जो बना है वो तो बेलगाम गाड़ियाँ बनी हैं साहब। अगर इसको कंटिन्यू भी अगर रखा जाता और गाड़ियों पे लगाम लगाया जाता तो मुझे लगता है उसमें फेलियर रहे। अंडरग्राउंड पासिंग नहीं दी है ना, अंडरग्राउंड पासिंग दी जाती, जैसे चंचल चौराहे पे दी जाती, कहीं अस्पताल के सामने, बस स्टैंड के सामने दी जाती, जो दुर्घटनाएं नहीं होती। यहाँ पे सुना जा सकता है
कि किस तरह से बेलगाम जो गाड़ियां थी वो यहाँ पे परेशानी का सबब बन गई और लोग जो खासे वो परेशान हुए। ये लोग हैं, उनसे हम यही जानना चाह रहे हैं। जैसा कि उन्होंने बताया कि सुविधा के लिए बनाया गया था, लेकिन बेलगाम गाड़ियों ने इसे लोगों के लिए असुविधाजनक बना दिया। अब आप लोग यहाँ पर जो सुविधा है अब वो उस BRTS को हटाने के बाद, लेकिन अभी 1 महीने का समय लगेगा। लगता है कि ये परेशानी अभी और बढ़ेगी 1 महीने तक। ठीक है, परेशानी सह लेंगे, लेकिन आगे के लिए मुक्ति तो मिलेगी इससे। अभी व्यापारियों को भी काफ़ी दिक्कत थी, बाहर से जो ग्राहक आते थे वो इधर से उधर क्रॉस नहीं कर पाते, सामने वाली लाइन में जाना है दूसरे दुकान पे, BRTC की वजह से नहीं जा पाते थे। अब बहुत सुविधा हो जाएगी उन लोगों को भी। हाँ, सुना है कि रात में कार्य होगा यहाँ पर, जो BRTS का है, जो भी तोड़ा जाएगा और उसको रात को ही रिपेयर कराया जाएगा। तो रिपेयर हो जाए तो अच्छा है, ताकि आने जाने में किसी को असुविधा ना हो और व्यापारियों को भी कोई दुख ना हो, दिक्कत ना हो। ये हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। BRTS का कोई ऑप्शन आप लोगों को नजर आता है कि BRTS तो ठीक है तोड़ा जा रहा है, अब उसकी जगह कोई ऐसा ऑप्शन नहीं? बाकी तो फिर BRTS तोड़ने के बाद शासन ने ये तो ध्यान देना पड़ेगा कि जो लोग दोनों तरफ जो इंक्रोचमेंट करके बैठे हैं, थोड़ा उसको भी ठीक करना पड़ेगा। मुझे अतिक्रमण यहाँ एक सबसे बड़ी समस्या लगता है कि BRTS का जो नुकसान था वो उस अतिक्रमण की वजह से भी झेलना पड़ा। ये भी है, दोनों बातें। जैसे मैंने मुसीबत को दोहरा रहा हूँ मैं, जैसे मैंने कहा कि भाई बेलगाम गाड़ियाँ थी, तो उस तरह से अगर BRTS को अच्छे से मेंटेन करना था, गाड़ियों पे लगाम लगाना था और दोनों तरफ जो अतिक्रमण है थोड़ा उस पर भी ध्यान देना था। अगर ये होता तो BRTS तोड़ने की आवश्यकता न पड़ती। सही बात है, ये अतिक्रमण बहुत ज़्यादा था, हर जगह ठेले ठेले रोड पे, मेन रोड पे खड़े हुए हैं, इससे जो है ट्रैफिक जाम हो रहा था। बिल्कुल, आप सुन सकते हैं कि अब फिलहाल BRTS को तोड़ा जा रहा है। इसे फिलहाल कार्रवाई जो है वो आज से शुरू हो गई है और 1 महीने के अंदर ही करीबन 5 किलोमीटर लंबा जो बैरागढ़ में बना है विसर्जन स्थल से लेकर हलालपुर तक करीबन 5 किलोमीटर लंबा, इसे PW तोड़ने का काम करेगी और 1 महीने के अंदर इसे तोड़कर अलग कर दिया जाएगा। इसे तोड़ने के साथ ही रिपेयर करने का काम भी सड़क का साथ साथ चलेगा। तो फिलहाल लोगों के लिए परेशानी का सबब बना BRTS हटाया जा रहा है और अब इससे लोगों को खासी सुविधा होगी। फिलहाल इसे हटाने का सरकार का फैसला, लोगों ने खुले दिल से इस फैसले का स्वागत किया है। कैमरामैन संजय शुक्ला के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन।